हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास का अध्याय 9 वैष्णव धर्म लेके आए हैं। दोस्तों, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपके लिए मैं वही प्रश्न जो है बता रहा हूँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जो परीक्षा में आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, वही मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिएगा आगे। दोस्तों, वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमारा उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म का जो इसके बारे में हमें जानकारी है वो उपनिषद से मिलती है। आपको ये क्वेश्चन याद करना है, ये कहाँ से मिलती है दोस्तों? उपनिषद से। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे विकास जो है भागवत धर्म से जुड़ा है, यानी इसका जो विकास हुआ था, ये वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ था ये भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है, उपनिषद से। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रवर्तक कौन थे? इसके मतलब भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? कृष्ण थे। ये आपको याद करना था। कृष्ण कौन थे? ये वृषण कबीले के थे। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। छंदोग्य उपनिषद, ये आपको दोस्तों याद करना है, परीक्षा में आ जाता है प्रश्न। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो हमारा कहाँ से मिलता है दोस्तों? छंदोग्य उपनिषद से मिलता है कृष्ण का उल्लेख। अब दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रमुख संप्रदाय, क्योंकि ये हमारे परीक्षा में प्रश्न जो है आ चुके हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है और आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो मैं आपको बोर्ड में आपको दिख ही रहा है। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही प्रश्न है, प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। अब हमारा प्रश्न जो आता है परीक्षा में वो आता है वैष्णव संप्रदाय। जो वैष्णव संप्रदाय के इसके मत कौन थे? विशिष्टाद्वैत थे। और आचार्य अगर पूछे कौन थे? रामानुज थे। वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैत थे। आचार्य कौन थे दोस्तों? रामानुज थे। फिर आगे बढ़ेंगे, बृहता संप्रदाय। बृहता संप्रदाय का मत दैत, क्या होगा दोस्तों? दैत होगा। और इसके आचार्य कौन होगा? आनंद तीर्थ। क्या होगा दोस्तों? आनंद तीर्थ का ध्यान दीजिएगा। कभी कभी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न कि बृहता संप्रदाय के आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे रुद्र संप्रदाय। दोस्तों देखिए, रुद्र संप्रदाय हमारा इसके जो मत होते हैं सोष्ठाद्वैत थे। सोष्ठाद्वैत थे। और आचार्य हमारे कौन थे इसके? बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य हमारे जो है रुद्र संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं दोस्तों। ये जो है कौन थे? बल्लभाचार्य। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आता है कौन सा? सनक संप्रदाय। दोस्तों अब ये सनक संप्रदाय, तो सनक संप्रदाय के मत कौन थे दोस्तों? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत थे। और आचार्य कौन थे? निम्बार्क थे। इसके जो है आचार्य थे निम्बार्क थे। फिर ये देखिए दोस्तों, प्रमुख संप्रदाय हैं, संस्थापक हैं, पुस्तक हैं। अब ये जो पुस्तकें दी गई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आती हैं हमारी। जो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टोटल प्राचीन इतिहास का एक एक पॉइंट मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। कोई भी प्रश्न छूट नहीं रहा है। और जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में श्योर है आना निश्चित है। तो मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, देखूंगा प्रमुख संप्रदाय आता है बरकरी। बरकरी के देखेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, बरकरी का संस्थापक नामदेव। और यहाँ पे इनका पुस्तक का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उस समय ये पुस्तक नहीं लिखे थे। अब ये प्रमुख, अब आते हैं श्री वैष्णव। तो जैसे मैं आपको बताया था श्री वैष्णव, तो श्री वैष्णव में संस्थापक, इसके श्री वैष्णव के संस्थापक कौन थे? रामानुज। यहाँ देखिएगा आचार्य कौन थे? रामानुज। और इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? रामानुज। लेकिन इन्होंने पुस्तक की कौन सी रचना की थी, कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखे थे? तो वो आपको याद रखना है, ब्रह्मसूत्र। ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ब्रह्मसूत्र जो है इन्होंने
पुस्तक लिखे थे श्री वैष्णव संप्रदाय के और संस्थापक रामानुज और पुस्तक ब्रह्मसूत्र। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर हमारा आता है परमार्थ। परमार्थ का जो है संस्थापक कौन होंगे? रामदास। परमार्थ के संस्थापक होते हैं रामदास। और इसके पुस्तक कौन होते दोस्तों? 10 बोध। कौन होंगे दोस्तों? 10 बोध। फिर हम बढ़ेंगे आगे राम भक्त। अब देखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम भक्त के संस्थापक होंगे रामानंद। और ये राम भक्त के संस्थापक रामानंद हुए तो इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? अध्यात्म यानी रामायण। इनसे रिलेटेड पुस्तक ये होगा दोस्तों। आपको ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जो है इसको नोट्स में लिख सकते हैं या आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। जय हिंद, बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।